नमस्कार दोस्तों, माघ मास की इस कथा में छिपा है एक दिव्य रहस्य। हरे कृष्णा। इस पवित्र माघ मास की शुभ प्रातः बेला में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। माघ मास वह दिव्य काल है जिसमें प्रभु की कृपा सहज ही साधक के जीवन में उतर आती है। प्रतिदिन प्रातःकाल इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करके अनेक साधक अपने अंतर्मन को शुद्ध कर रहे हैं और अपने जीवन को धर्ममय बना रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कथा श्रृंखला आप सभी को माघ मास का व्रत और भी श्रद्धा, नियम और दृढ़ निष्ठा के साथ करने की प्रेरणा दे रही होगी। आइए आज हम अपनी इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में आपने सुना था कि कैसे महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से गृहस्थ धर्म के विषय में प्रश्न किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें दिन के प्रथम भाग के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया था। आज वही उपदेश आगे बढ़ाया जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दिन के अगले भागों में गृहस्थ को क्या क्या कर्म करने चाहिए यह बताता हूँ। दिन के दूसरे भाग में गृहस्थ को वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। इसी समय संविधा, पुष्प, कुश और यज्ञोपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना श्रेष्ठ माना गया है। दिन के तीसरे भाग में मनुष्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन का उपार्जन करना चाहिए। ऐसा धन जो शरीर को कष्ट दिए बिना और ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो, वही शुद्ध माना गया है। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 उसकी आजीविका के साधन बताए गए हैं। यज्ञ कराना, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और सदाचारी यजमान से दान ग्रहण करना। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करना चाहिए। प्रातः संध्या के पश्चात कुश के आसन पर बैठकर हाथों में कुश धारण करके अंजलि बांधकर ब्रह्मा यज्ञ की पूर्ति हेतु यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों का जप अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। देव तर्पण में यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर, ऋषि तर्पण में गले में माला की भांति और पितृ तर्पण में दाएं कंधे पर रखना चाहिए। देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से क्रमशः जल अर्पित करें। अंत में समस्त भूत प्राणियों को भी जल अर्पित करें। मध्याह्न काल में मंत्रों द्वारा अपने मस्तक का अभिषेक करें और अभिमंत्रित जल से आचमन करें। फिर गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। इसके बाद गायत्री जप, सूर्य उपासना, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके घर लौटें। जप यज्ञ के पश्चात देवताओं की पूजा करें। गृहस्थ ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश और भगवान शिव, इन 5 देवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें और भूत बलि, काक बलि तथा कुकुर बलि अर्पित करें। तब इस भाव से मंत्रोच्चार करें कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत और पिशाच, जो कोई भी मुझसे अन्न ग्रहण करना चाहता है वह आए और मेरे द्वारा अर्पित इस अन्न को स्वीकार करें। इसके पश्चात आचमन कर द्वार पर श्रद्धापूर्वक बैठकर अतिथि की प्रतीक्षा करें। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसे देवतुल्य मानकर अन्न जल से सत्कार करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनी हुई रसोई में से अप्रयुक्त अन्न भिक्षा रूप में देना चाहिए। पहले जल, फिर अन्न और अंत में पुनः जल दें। ऐसा करने से वह दान मेरु पर्वत और समुद्र के समान फलदायी होता है। माता, पिता, गुरु, अतिथि, वृद्ध बालक और गर्भवती स्त्री के भोजन के पश्चात ही गृहस्थ स्वयं भोजन करें। भोजन पूर्वाभिमुख होकर मौन धारण करके शुद्ध पात्र में करना चाहिए। अन्न की निंदा न करें। कांसे के पात्र में अकेले भोजन करने से आयु, यश, बुद्धि और बल की वृद्धि होती है। भोजन से पूर्व धर्मराज और चित्रगुप्त को अन्न अर्पित करें और समस्त प्राणियों की तृप्ति की कामना करें।
भोजन का क्रम ऐसा हो, पहले मधुर, फिर नमकीन, खट्टा, कड़वा और तिक्त। ऐसा करने से आरोग्य बना रहता है। भोजन के पश्चात विधि पूर्वक आचमन, हाथ मुख की शुद्धि और इष्ट देव का स्मरण करें। तांबूल भक्षण कर कुछ समय ब्रह्मा चिंतन करें। दिन के उत्तर भाग में शास्त्र, इतिहास और पुराणों का पाठ करें। सायंकाल संध्या समय पुनः संध्या उपासना, जप और अग्निहोत्र करें। परिवार के साथ सीमित भोजन करें। रात्रि में शयन से पूर्व रात्रि सूक्त का पाठ कर भगवान विष्णु को नमस्कार करें। उचित दिशा में सिर रखकर शयन करें और मन को पूर्णतः शांत रखें। हे राजन, यही गृहस्थ आश्रम का संपूर्ण लक्षण है। अब मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री के गुणों का वर्णन करूंगा। इसी के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। पतिव्रता नारी के दिव्य गुणों का वर्णन हम कल प्रातः इस माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। अगर आपने अभी तक कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए। हरे कृष्णा।